चालू है। जी नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबों को आज मैं पुनः आप सबों को अपनी चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग पहले से भी जानते आ रहे हैं कि टॉपिक्स जो चल रहा था वो टॉपिक्स था जल संसाधन चैप्टर में। तो टॉपिक्स का कुछ भाग हम लोग क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं और साथ साथ में क्वेश्चन आंसर करने के साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको समझ विकसित भी कर रहे हैं, आपस में परिचर्चाएं भी कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे इसको कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसका आंसर में हम लोग को क्या करना है। सो ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के लाभ और हानियों का वर्णन करना है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जो हम लोग पीछे क्वेश्चन किए थे, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो उन परियोजनाओं के विशेष रूप से हम लोग क्या करेंगे कि कुछ तो लाभ है, विज्ञान ने जहां हमारे लिए विकास किया है वही कुछ न कुछ हम लोगों को वरदान के साथ साथ अभिशाप भी बना है हर चीजें। तो उसी आधार पर हमारा डैम जब बन गया, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जब मिला हम सभी के, तो क्या हुआ कि हम लोगों के लिए लाभ भी मिल रहा है तो कुछ कुछ हानियां भी मिल रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन टच करता है, आपको ज्यादा नहीं पूछता, ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है जिसमें से आपको 2 से 3 आपको क्या करना है, लाभ हानि लिखने के लिए कहता है। ठीक है, आपके बुक के क्वेश्चन में भी आपको 2 पूछा है कि 2 लाभ हानि लिखे। ठीक है, ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं रहता है ये, लेकिन हम लॉन्ग आपको बनाए हैं। हो सके 5 नंबर का भी पूछे क्वेश्चन का तो आप इसको आसानी से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है इसका बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के निम्नलिखित लाभ और हानियां हैं। सबसे पहला आंसर के सटीक में कोई भी आंसर लिखेंगे इसके बारे में इस तरह जरूर लिखना है। ठीक है, तो लाभ क्या है उसके बारे में देखिए। लाभ कह रहा है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ में पहला कह रहा है कि बाढ़ का नियंत्रण करता है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या करता है, बाढ़ का नियंत्रण करता है। तो जैसे ही बाढ़ का नियंत्रण करेगा तो क्या होगा, इससे जो जीव जंतु थे वो हजारों से हजारों जीव जंतु क्या होते थे, बह जाते थे पहले, लेकिन उन बाढ़ों से क्या हो जाने लगे, अब जीव जंतु को बचाया जा सकता है। दूसरा है जल विद्युत उत्पादन से, यानी जल विद्युत के उत्पादन करेंगे इससे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से। तो जल विद्युत के उत्पादन से शहरों तथा गांवों को क्या मिलेगा, जल विद्युत की आपूर्ति मिलेगा, यानी बिजली मिलेगा, जिससे हम आसानी से हर काम को कर सकते हैं। तीसरा लाभ क्या है कि सिंचाई की सुविधा का विकास होगा, वृद्धि हो जाएगा, काफी अधिक मात्रा में हम लोग क्या कर सकते हैं, खेतों में सिंचाई कर सकते हैं और अधिक से अधिक मात्रा में हम क्या कर सकते हैं, फसलों का पैदावार बढ़ा सकते हैं, यानी खेती अधिक से अधिक कर सकते हैं, फसल का अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं सिंचाई के विस्तार होने के कारण से। चौथा क्या है कि मृदा के अपरदन पर भी रोक लगाया जा सकता है। ठीक है, मृदा का जो कटाव होता था, नदी बह के चला जाता था, बाढ़ उसको बहा ले जाता था मिट्टी को, अब उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। अगला है अंतरस्थलीय परिवहन मार्ग का विकास होगा, इससे यानी बढ़ावा मिलेगा। किसको, परिवहन मार्ग को, सुविधाओं को बढ़ावा मिलता है आने जाने की समय, जलीय क्षेत्र में जल मार्ग को बढ़ावा मिलेगा, अंतरस्थलीय क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्या होगा, ये आपका बहुउद्देशीय का लाभ है। उसके बाद छठा है पर्यटन का विकास होगा और जलीय खेलों को बढ़ावा मिल सकेगा, यानी जल का क्षेत्र में जो कोई भी खेल खेलिए, या तो तैराकी खेल खेलिए, ठीक है, या तो फिर नौकायन का खेल खेलिए, कोई भी खेल खेलना हो जो जलीय क्षेत्र में खेला जाता हो उसको बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ मत्स्य पालन से क्या होगा, मछली के पालन करने से लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग रोजगार पाकर के क्या करेंगे, अपना रोजगार चला सकते हैं। उसके बाद अकाल और सूखे समय में लोगों को बचाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ भरपूर मात्रा में इस परियोजना में, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में जल को इकट्ठा किया जाता है। इसके अलावा कुछ कुछ हानियां, जहाँ लाभ मिलेगा वहाँ हानि निश्चित होगा। ठीक है, तो हानियां क्या क्या है कि बड़े बड़े बांधों के निर्माण होने से प्राकृतिक बहाव जो होता है, नदियों का प्राकृतिक बहाव क्या हो जाता है, रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। दूसरा है प्राकृतिक वनस्पतियां, जहाँ पे बांध बना जाएगा, हो सकता है वहाँ पहले काफी घना जंगल था, अब बांध बना देने से क्या हो जाएगा, जंगल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। ठीक है, जंगल वनस्पतियां डूब जाएगी, जिससे पर्यावरण को क्या होगा, क्षति होगा, पर्यावरण की हानि होगी। उसका तीसरा है आसपास के लोग क्या हो जाएंगे, बेघर। आसपास के लोग खेती बाड़ी में जुड़े हुए थे, ठीक है, जिससे क्या हो जाएंगे, खेती बाड़ी करने लग जगह में आप पानी जम गया, डूब गया पूरा, तो वहाँ पे लोग बेघर हो जाएंगे, घर डूब जाएगा, बेघर हो जाएंगे।
उसके साथ साथ उपजाऊ भूमि भी जलमग्न हो जाएगी। खेती लायक जमीन था तो खेती लायक जमीन जलमग्न हो गया, खेती करना संभव नहीं हो पा रहा है। पांचवा है जलमग्न होने से कई तरह के जीव जंतु भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं जलमग्न होने से। ठीक है। छठा, अत्यधिक जलभार के कारण से जब डैम बना देंगे तो जल का भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जल भार बढ़ने के कारण से क्या हो जाएगी, प्राकृतिक घटनाएं जैसे भूकंप आने की संभावना हो जाती है। जैसे इसी प्रकार से महाराष्ट्र में कोयना बांध स्थित है, जो कोयना बांध के निर्माण होने से 1967 में क्या हुआ था, कोयना भूकंप आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, कोयना बांध कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। कोयना भूकंप कब आया था, तो किस कारण से आया था, अत्यधिक जल भार के कारण से। ठीक है। और लास्ट है, कभी कभी बांधों के टूट जाने से, जैसे बांध जहाँ बना है उसके नीचे लोग बढ़िया शहर गांव बसा हुआ है, और बांध जब टूट जाता है तो उस क्षेत्र में लोग पानी भर जाता है, जिससे लोगों को परेशानियां क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस प्रकार से एक छोटा सा क्वेश्चन के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर भी कर सकते हैं, समझ भी विकसित कर सकते हैं। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, पसंद कीजिए। ठीक है, लोगों के भी शेयर कीजिए, ताकि आप ही के साथ साथ हर लोगों को इसका लाभ मिल सके और हर लोग इसको पढ़ सके। धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।